ब्रजवासियों की आत्मा इनका सत्यानाश कर देगी। हमको इस बात की परवाह नहीं है। यदि हमारा उजाड़ा जाएगा आशियाना, हम आत्मदाह करेंगे और जो पनेर अधिकारी है उनसे चिपट जाएंगे। ये कॉरिडोर नहीं है, ये झमेला बना हुआ है, झमेला है ये, झमेला कॉरिडोर नहीं है ये। जैसे मकड़ी के जाल में मकड़ी फंसती है ना, ऐसे कॉरिडोर के जाल में या माफिया मोफिया फंसे हुए हैं अंदर। मैं फिर दावा कर रहा हूँ उस बात का। अभी इसी मुड़िया पुलों पर भीड़ आएगी और ये भीड़ को कंट्रोल करेंगे, फिर भीड़ को एक साथ छोड़ेंगे, भगदड़ मचेगी और आदमी मरेंगे। आप देख लेना, ये उसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं और कोई दूसरा काम नहीं है इनके पास। ये केवल हमारा प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है कि एक हादसा हो, 50-40 आदमी कचर के मर जाए और इनका काम सुगम हो जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ कुंज की गलियों में और जैसा कि आप जानते हैं कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब उसका लोग विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि पहलवान पड़ता है जी। पिछले 450 वर्ष का पुराना रेजिडेंट परिवार हूँ वृंदावन का जी। यहाँ मेरा गेस्ट हाउस धर्मशाला भी है, यहाँ मेरी पेड़े की दुकान भी है जी। वृंदावन में कुंज गलियों का विशेष महत्व है जी। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है जी। कोई भी जो एक्सीडेंट हुआ वो प्रशासनिक कमियों के कारण हुआ। क्या यहाँ रोज आदमी मरते हैं? अरे एक दिन मान लो कोई दुर्घटना हो गई, वो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसी गेट में आदमी घुस रहे हैं, उसी गेट में आदमी निकल रहे हैं, जबरदस्ती करोगे, भगदड़ हो गई, आदमी मर गई। खैर दुखद था, व्यवस्था करें, व्यवस्था करना बहुत अच्छा है, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, परंतु हमारे 2-3 मुद्दे हैं। हमारे मुद्दों पर हम जो प्रकाश डाल रहे हैं उस चीज पर विचार किया जाए। पहला मुद्दा ये है कि केवल हमारा एक बांके बिहारी मंदिर नहीं है, जितना कॉरिडोर में ये एरिया लेना चाह रहे हैं उस एरिया में कम से कम 25 प्रतिष्ठित मंदिर हैं। पहली बात तो हमें बताई जाए उन प्रतिष्ठित मंदिरों का क्या होगा। दूसरी बात, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको आप विस्थापित कर रहे हो। यहाँ गवर्नमेंट का सर्किल रेट 8,400 रुपए वर्ग मीटर से लेके 12,000 रुपए तक है। निगम में सर्किल रेट का आप लोग दुगना देते हो। वृंदावन से 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर भी 1 लाख रुपए गज से जमीन बंदी नहीं है। आप लोगों को उजाड़ना चाहते हो तो भाई उनको स्थापित करने की व्यवस्था करो, जिनको विस्थापित कर रहे हो उनको स्थापित करो। कुल मिलाकर के इन कुंज गलियों से इतने लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था यदि सुचारू से है, एक तरफ से लें एक तरफ से निकालें, आप पानी को रोक दो, भीड़ हो जाती है, पानी छोड़ोगे भगदड़ मचेगी। तुम तो चाह रहे हो कि किसी दिन यहाँ बड़ा हादसा हो, यहाँ बैरियर लगा दिया, पब्लिक रोक दी, जमीन आगे गली खाली पड़ी है, आपने जनता एक साथ छोड़ दी। जब भगदड़ होगी आदमी गिरेगा, जब उसके ऊपर आदमी चलेंगे तो आदमी मरेंगे। प्रशासन तो इस फेर में है कि किसी दिन बड़ा एक्सीडेंट हो, वो आदमी मरे और कॉरिडोर का मार्ग सुचारू रूप से साफ हो सके। हमारा कहना ये है कि कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लोग रह रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। आप यमुना किनारे में बड़ा कॉरिडोर बनाइए भाई, 50,000 आदमियों की व्यवस्था करिए। तिरुपति बालाजी में 7-7 दिन में नंबर आता है दर्शन का, उतने लोगों को मंदिर भेजो जितने को आप दर्शन करा सकते हो। आप अनियंत्रित भीड़ को मंदिर क्यों भेज रहे हो भाई? व्यवस्था तो हर चीज की होती है, बनाने से बनती है। जिसको दर्शन करना है वो 7 दिन नहीं, वो 7 दिन नहीं 10 दिन भी इंतजार करेगा। जिसको दर्शन करना है, जिसको बांके बिहारी से प्यार है, वो 7 दिन नहीं 10 दिन भी दर्शन करने के लिए इंतजार करेगा, एडवांस बुकिंग कराएगा। उस कूपन के हिसाब से दर्शन कराइए। आप में जितनी क्षमता है, आप भैया लोगों को क्यों लूटना चाहते हो? जब किसी को बना नहीं सकते तो उसको उजाड़ो भी मत। ये आपको और बता दूं, यदि प्रशासन इसी तरीके से निरंकुशता करेगा, तानाशाही करेगा, तो जो बीजेपी 2 MP से चली थी, ये 2 MP पर ही पहुंच जाएंगे दोबारा। ये ब्रजवासियों की आत्मा इनका सत्यानाश कर देगी। हमको इस बात की परवाह नहीं है। यदि हमारा उजाड़ा जाएगा आशियाना, हम आत्मदाह करेंगे और जो पनेर अधिकारी है उनसे चिपट जाएंगे। ये कॉरिडोर नहीं है, ये झमेला बना हुआ है, झमेला है ये, झमेला कॉरिडोर नहीं है ये। जैसे मकड़ी के जाल में मकड़ी फंसती है ना, ऐसे कॉरिडोर के जाल में या माफिया मोफिया फंसे हुए हैं अंदर। उनका तो बहुत करना प्लान है यहाँ का उड़ाने का वृंदावन को। सरकार द्वारा कहा गया था यहाँ पर जो जगह बहुत कम है जिसमें आए दिन भगदड़ मस्ती रहती है, जिसमें लोग मरते हैं। व्यवस्था करिए ना, प्रशासन का हाथ में व्यवस्था करना तो भाई गवर्नमेंट करेगी ना व्यवस्था। भाई अति कदम हो रहा है उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए। भाई 5-10 फुट उधर से ले लो, 10 फुट उधर से ले लो,
जैसे श्यामा खाटू में व्यवस्था चल रही है ऐसे यहाँ व्यवस्था चलाइए, कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ के ब्रजवासी जाएंगे कहाँ भाई? किसी का मकान बना हुआ है, किसी का दुकान बना हुआ है, यहाँ भगवान खेले हैं, यहाँ भगवान गलियों में होकर निकलते हैं, निधिवन के लिए रासलीला करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ भक्त लोग कुंज गलियों को देखने आता है। मंदिर तो सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े रोड है वहाँ। अब देखो रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, कितने बड़े बड़े रोड है, वहाँ कोई रोड बना दो आप भाई। जहाँ भीड़ होगी वहाँ तो 1-2 घंटा तो होती रहेंगे। और ये वृंदावन की कुंज गलियां है, यहाँ बड़े बड़े ब्रजवासी ब्राह्मण रहते हैं, या वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके पास कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं है, पीढ़ियों से बना हुआ मकान है उनका, उसमें वास करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। बनाने के मामले में भाई आपको साफ साफ बता दें, इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। जैसे इन्होंने मुसलमानों को बक करके उनका सब धन लूटने के चक्कर में न, ऐसे ही मंदिरों की दौलत को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनका उद्देश्य है कि मंदिर के पंडा पुजारियों को सबको आउट किया जाए, मंदिर का श्राइन बोर्ड बनाया जाए, मंदिर में फिर अपना रिसीवर बैठाया जाए और सारे पैसे को अपने तरीके से अपना प्रयोग करें। अब ये भी तो दावा किया गया है जो भी मंदिर का सारा कार्य होगा वो सरकार के ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। क्यों करेगी सरकार की ट्रस्ट? भाई सरकार कौन है? इन गुसाइयों का प्राइवेट मंदिर है, बाबा दाई इनकी दादालाई संपत्ति है, ठाकुर इनका है। सरकार कौन होती है किसी घर को लूटने वाली? सरकार क्यों ट्रस्ट बनाएगी? जब उनका मंदिर है, उनकी कमेटी है, उनकी व्यवस्था है, वो लोग अपने तरीके से ठाकुर जी की सेवा पूजा चला रहे हैं, उनको चलाने दो। इसमें तुमको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है मंदिर में भाई? तुम क्यों ट्रस्ट बना रहे हो? तुम लोगों को दबा रहे हो, लोगों को धमका रहे हो, क्या मतलब है? जी आप साफ साफ विरोध करते हो यहाँ पर कॉरिडोर नहीं बनेगा। अरे कॉरिडोर नहीं बनेगा, बनाएंगे तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। कॉरिडोर तो बनेगा ही नहीं, हमारे बिहारी जी नहीं चाहते कॉरिडोर बने। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पे घेरी हुई ये चीजें है। अरे मंदिर हमारा, मंदिर की जमीन हमारी, हम मंदिर के घेरी हुई कहाँ है जमीन? जिन जो दादालाई वंशानुगत तरीके से रह रहे हैं, पुरानी रजिस्ट्रियां नहीं होती थी, जिन पर है उन पर है, इन पर नहीं है नहीं है, वो रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पर? हमारा परिवार तो वृंदावन में 450 वर्ष प्राचीन है। मैं आपको बता दूं, मैं तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ। ये चतुर्थ संप्रदाय का मैं भेका तीर्थ पुरोहित हूँ। ये कुंभ के मेले लगते हैं, कुंभ के मेले की प्रथम पूजा मैं ही कराता हूँ। जब जोगी बाबा वृंदावन आए थे, उनकी पूजा भी मैंने ही कराई थी। जो लाला पहलवान है, मेरा छोटा भाई है, उसने पूजा कराई थी। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। हमारी अपनी धर्मशाला है, हमारी अपनी गौशाला है, हमारी अपनी दुकान है, अपने कारोबार है। हम काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं सात्विक तरीके से। ये नाजायज तरीके से, इस तरीके से हमको क्यों बेदखल कर देना चाहते हैं? भाई आम आदमी जो सैलानी है वो तो ये चाहता है या पिकनिक स्पॉट बन जाए, या मेला लगे, वीआईपी की गाड़ियां आ जाए। अरे हम तो कह रहे हैं भाई कॉरिडोर बनाओ, बहुत बड़ा बनाओ, 1,00,000 आदमी का बनाओ, 50,000 आदमी का बनाओ। हमारी जमुना किनारे काफी जमीन है, वहां लोगों को रोक दो। वहां से आप लोगों को शेड्यूल से भेजो। आपकी कैपेसिटी जितने लोगों को दर्शन कराने की उतने को आज कराओ, बच्चे को कल कराओ, परसों कराओ। जिसको दर्शन करना है वो रुकेगा, जिसको दर्शन नहीं करना है वो चला जाएगा। क्या परेशानी है आपको? तुम लोगों को क्यों विस्थापित कर रहे हो? ये सब हमारी गुसाएं है बेचारी, ये सब परेशान है, ये सब हाइया टकरा रही है, बिहारी जी रक्षा करो, बिहारी जी रक्षा करो। क्या करेंगे? अरे यहाँ पर बसंत ये रितंबरा है, सुनो बेटा हमारी बात। यहाँ साध्वी रितंबरा की जायदाद है जो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। जितना भी वीआईपी कल्चर आ रहा है उनको मैं स्टे करो, सरकारी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला कर उन लोगों को दर्शन कराओ। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर साध्वी रितंबरा का बड़ा आश्रम है। सब वीआईपी कुमारों को, उन लोगों को ला के अपने टाइम से दर्शन कराओ, शेड्यूल बना दो उनका। जितने लोगों को दर्शन करा सकते हो तो कूपन काटो, बच्चे लोगों को कॉरिडोर में रोको, लोगों के जूते उतरवाने की व्यवस्था करो, चप्पल उतरवाने की व्यवस्था करो। लोगों के इतना बड़ा मंदिर है, हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए सुविधा के नाम पर 00 है। कोई आदमी को तबीयत बिगड़ जाए, उसको कोई डॉक्टरी सुविधा नहीं, किसी को लेटरिन बाथरूम आए, लेटरिन बाथरूम करने की सुविधा नहीं, आदमी कहाँ जाएगा आखिर? ऐसी सब व्यवस्थाएं जमुना किनारे हम पर काफी जमीन है, इन पर नहीं सोच रहे, हम सो जाते हैं जमीनों को। और साथ में हमने आपको बताया भैया, एक औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, आज औरंगजेब का नाम लेवा पानी देवा नहीं है। तुम 2500 मंदिरों को अलग खत्म कर देना चाहते हो। इस कॉरिडोर को जो उन्होंने चिन्हित किया एरिया, 5 एकड़ जमीन में 25 मंदिर आते हैं। हाँ, पुराने 25 प्रतिष्ठित मंदिर हैं
जिनमें के नियमित सेवा पूजा हो रही है, जैसे बांके बिहारी जी की सेवा पूजा हो रही है, उनमें भी हो रही है। उन मंदिरों के बारे में आपने क्या सोचा है? आप क्या कर रहे हो? आप पब्लिक की भावनाओं से छेड़ोगे, ये अच्छा नहीं होगा। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, या आप महापाप कर रहे हो। क्या निधि वन भी इसी क्षेत्र में आता है? अरे निधि वन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, यमुना किनारे से कॉरिडोर से वो आराम से जुड़ जाएगा। जो आप कॉरिडोर बनाते हो, देखो मैं आपको एक बढ़िया बात बता दूं, हमारा प्राचीन वृंदावन केवल 3 किलोमीटर दायरे में बसा हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर है। जो वृंदावन की हमारी रिंग परिक्रमा है, उस परिक्रमा को आप चौड़ा कर दो, उस परिक्रमा से सारी व्यवस्थाओं को कर दो। हर मंदिर में एंट्री के लिए उस परिक्रमा से रास्ता कर दो। जिसने मदन मोहन जी मंदिर आना है वो पुराने काली जैसे एंट्री करे, जिसको बांके बिहारी मंदिर आना है वो बिहार घाट से एंट्री करे, जिसको राधा वल्लभ जी मंदिर आना है वो जुगल घाट से एंट्री करे, जिसको सेवा कुंज जाना है वो इमली तल्ला से एंट्री करे, जिसको निधवन जाना है वो चीर घाट से एंट्री करे, जिसको राधा रमन जी मंदिर जाना है वो केसी घाट से एंट्री करे, जिसको गोपीनाथ मंदिर जाना है वो केसी घाट से एंट्री करे, जिसको रंग जी मंदिर जाना है वो टटिया स्थान से एंट्री करे। सारे वृंदावन की आप रिंग बना दो, है? एक टीटी रिक्शा को रोक दो, टीटी पे ऊपर टीटी, कोई पुलिस, यहाँ मंदिर में तुमने 600 पुलिस लगा दी है। मैं बनघंटी पर से आदमियों को पता नहीं, वो अपना नेट लगा लेते हैं, गाड़ी लेके मंदिर की तरफ घुसे चले आते हैं, गाड़ी फंस जाती है, कलेश होता है। पुलिस की व्यवस्था चारों चौराहों पर करिए, अनधिकृत आदमी अंदर एंट्री नहीं करे। और फिर मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ ना, कॉरिडोर बनाओ, वृंदावन से बाहर बनाओ, पुरानी काली देह से लेके चीर घाट तक हम पे काफी जगह है, वहां बढ़िया व्यवस्थित करके बना दो। वहां पर आप पुलिस प्रशासन के लिए जगह बनाओ, वहां वीआईपी के लिए जगह बनाओ, वहां डॉक्टरों के लिए जगह बनाओ, वहां सिविलियंस के लिए जगह बनाओ, वहां वीआईपी के लिए जगह बनाओ, वहां मरीजों के लिए अस्पताल बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात? वहां जूता घर बनाओ, वहां प्रतीक्षालय बनाओ, और मंदिरों के लिए अलग अलग तरीके से कूपन जारी कर दो। जितना कूपन जारी करते हो, जितने लोगों को दर्शन करा सकते हो उनको कराओ सुविधा से, असुविधा होगी नहीं। भाई मतलब क्या है आपको एक साथ भीड़ छोड़ने का? जितने लोगों को दर्शन करा सकते हो उतने लोगों को दर्शन कराओ। बच्चे लोग कल करेंगे, बच्चे लोग शाम को करेंगे। जो लोग आ रहे हैं उनको ठहरने की व्यवस्था करो, ठहरने का उनसे चार्ज लो। आपने पूरे देश में सड़क बनाई है, सड़कों पे टोल बनाई है, टोल टैक्स ले रहे हो ना, सुविधा दे रहे हो। तो जब यात्रियों को आप हमारे कॉरिडोर में सुविधा दोगे, वो आपको पैसा देंगे ठहरने का। जिसको बिहारी से हित है वो 2 दिन रुकेगा, 4 दिन रुकेगा, 8 दिन रुकेगा, आराम से दर्शन करेगा, जाएगा। तुम तो, मैं फिर दावा कर रहा हूं इस बात का, अभी इसी मुड़िया पुलों पर भीड़ आएगी और ये भीड़ को कंट्रोल करेंगे, फिर भीड़ को एक साथ छोड़ेंगे, भगदड़ मचेगी और आदमी मरेंगे। आप देख लेना, ये उसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं और कोई दूसरा काम नहीं है इनके पास। ये केवल हमारा प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है कि एक हादसा हो, 50-40 आदमी कचर के मर जाए और इनका काम सुगम हो जाए। इसके अलावा दूसरी बात ये कि भैया सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं जी कॉरिडोर बनाएंगे ही, तो लोगों को विस्थापित कर रहे हो, उनको स्थापित कर दो। जिसकी जितनी जगह ले रहे हो, प्रेम मंदिर के बगल में वन विहार की जमीन है, वन विभाग की जमीन है प्रेम मंदिर के बगल में, वहां बांके बिहारी कॉरिडोर कॉलोनी बना दो भैया। जो हमारे भाग्य में होगा वहां जाके रह लेंगे। जिसकी जितनी जमीन ले रहे हो उसको उतनी जमीन दे दो, कॉरिडोर एरिया में जिनकी दुकान ले रहे हो उनको दुकान दे दो, जब आपको बनाना ही है तो।